अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ अपनी ट्रेड डील की कामयाबी का ऐलान कर दिया। ये एक तशवीशनाक ट्रेंड सामने आ गया है, जहां चावल जैसी बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी की बरामदात में मुसलसल और नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा, जनाब, कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फोन पे बात हुई है। जहां वही हुआ जिसका खतरा था। 50% की जगह अब 18% टैरिफ। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है। और आप लोगों की इंडिया और यूरोप ने आपस में 27 ट्रिलियन डॉलर्स की डील साइन कर ली है, यानी 2 अरब लोगों की मार्केट सिर्फ एक सिग्नेचर के अंदर। We did it. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यके बाद दीगरे ये ऐलान किया है कि ये ट्रेड डील जो है वो कंक्लूड हो गई। अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 18% करने का ऐलान। मेरे पास अगले के दिन ट्रूथ सोशल पे और उसके बाद ट्वीट्स के जरिए उन्होंने ये दावा किया कि उनकी हिंदुस्तान के साथ एक ट्रेड डील कंक्लूड हो गई है, और इसी के बाद मोदी ने भी ट्विटर पे उसे वेलकम किया। आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। और इस सूरत हाल से जहां जर्नैलों का नुकसान होगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा और ऐसा नुकसान खुदा न खास्ता होने जा रहा है जिसको हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे। जिसे कहते हैं डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं, वो जिसे कहते हैं डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है। सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। और ये आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा, जनाब, कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात हुई है। और सबसे बढ़ के कि इंडिया को ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया में। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। इंडियंस ने ये कहा होगा ज़रूर ट्रंप को कि हम तुमसे ये डील करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से 1% नीचे ज़रूर रखना है, हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रखना। ये मैं 100% आपको कह रहा हूं। सो 18% इंडिया ने खुद अपने आप को पाकिस्तान के सामने लेके आया। इंटरेस्टिंग बात। इंडोनेशिया 19, थाईलैंड 19, बांग्लादेश 20, वियतनाम 20, चाइना 34। पहले एक तो बात ये समझ लें। अब व्हाइट हाउस ने ये कंफर्म किया है कि जो रशियन टैरिफ थे 25%, वो इंडिया के लिए वो भी रिमूव हो जाएंगे। फाइनल टैरिफ 18% है। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%। एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। हर बंदा एक ही चीज बयान कर रहा है इस वक्त। ठीक है जी। इंडिया 500 अरब डॉलर की एनर्जी और टेक्नोलॉजी की चीजें अमेरिका से खरीदेगा। ये सुन लें, ये पढ़ें, ये आप पढ़ें जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब की अगर बात देखें आप, तो वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग, समझने वाली बात है। ठीक है जी। और ये अगर आप इसके मुताबिक चलें, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी। और वो क्या? वो ये पता चल जाएगी कि उन्होंने कहा मोदी मेरा बड़ा यार है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा है, ये ट्वीट में सामने देखें। दूसरी उसने ये कहा है कि मोदी मेरा यार है, फ्रेंड है। और उसने कहा कि वी एग्री टू अ ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया वेयर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज reduced reciprocal tariff, lowering it from 25 to 18. They will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barriers against the America to zero. The Prime Minister committed to buy $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products. दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हमारी जो दोस्ती है वो ऐसी रहेगी। और that's what he basically said. So बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सिनेरियो है वो ये इमर्ज किया। तो ये चीज जो है ना, अब इंडियंस कह रहे हैं जी हम तो 500 अरब डॉलर के प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऊपर से ट्रंप साहब जो है वो इंडिया पे इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अपनी ये तस्वीर भी चढ़ा दी है। ठीक है जी।
कि जनाब इंडिया टुडे, इंडिया के वो जो अखबार है, इंडिया टुडे इनका टीवी है, उन्होंने इसको जो है ना वो किया है जनाब, द मूवर एंड द शेकर, ट्रम्प साहब ने इसको लगा दिया। इट मीन्स कि वो सत्य ही हैरान है। फिर जनाब मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दी। मोदी साहब ने कहा, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टुडे, delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability, and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working unprecedented heights partnership this, that, ये वो। समझ होगी बात को, समझ रहे हैं बात को। मोदी साहब आपको पता है कच्चे काम नहीं करते, मोदी साहब कच्चे काम नहीं करते। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डील अनाउंस कर दी है, 25 से 18% पे आ गए हैं। ठीक है जी। ट्रम्प साहब जो है वो कहते हैं कि जी ये अब ये सारी कंसेशन जो है वो रशिया वॉर, यूक्रेन, वो उन चीज़ों के साथ है। मंडे के दिन ट्रूथ सोशल पे और उसके बाद ट्वीट्स के जरिए उन्होंने ये दावा किया कि उनकी हिंदुस्तान के साथ एक ट्रेड डील कंक्लूड हो गई है, और इसी के बाद मोदी ने भी ट्विटर पे उसे वेलकम किया। ट्रम्प ने ये कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नरेंद्र मोदी, दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, डील हमारी हो गई है। और उन्होंने कहा कि जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ थी, जो जवाबी ड्यूटीज़ लगाई गई थी, वो 25% से कम करके 18% कर दी गई। पाकिस्तान पे रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ 19% हैं, बहुत से और मुल्कों पर भी इसी किस्म की हैं, बरतानिया पे शायद 10% हैं। उन्होंने कहा कि हमने वो 18% कर दी हैं। नरेंद्र मोदी ने इसको वेलकम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, लेकिन रशियन ऑयल क्या हिंदुस्तान अब नहीं खरीदेगा जो उनको चीप मिलता था? इसके बारे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई वजाहत नहीं की। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मामला 18% पे ही जाके ठहर रहा है और हिंदुस्तान को एक छूट दे दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है। एक ऐसी ऐतिहासिक ट्रेड डील सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं दिख रही है तो वो है पाकिस्तानी मीडिया में। वहां के टीवी चैनल, एंकर्स और विश्लेषक इस खबर को देखकर बुरी तरह भड़के हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील सिर्फ कागजी समझौता नहीं है, बल्कि भविष्य की रणनीति का साफ संकेत है। इस डील में टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम सेक्टर्स शामिल हैं। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए मौके बनेंगे और भारत की वैश्विक स्तर पर पकड़ और मजबूत होगी। आज अमेरिका भारत को सिर्फ एक देश के तौर पर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि बड़े बड़े फैसलों में भारत को प्राथमिकता दी जा रही है। और दोस्तों, यही बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो वहाँ इस डील को लेकर लगातार रोना धोना चल रहा है। कोई कह रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, तो कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर भारत को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। कुछ एंकर्स तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भारत ने ये डील करके पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर धोबी पछाड़ दे दी है। असल में दोस्तों, परेशानी इस बात की नहीं है कि भारत आगे बढ़ रहा है, बल्कि परेशानी इस बात की है कि पाकिस्तान खुद पीछे छूटता जा रहा है। एक तरफ भारत ग्लोबल इकोनॉमी में मजबूत होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रहा है।